जय हिंद। अभी हम समझेंगे राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के बारे में, और अभी साथ साथ यह भी देखेंगे मतलब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो गया है तो उसे जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उसे फांसी की सजा नहीं देता है। सबसे पहले जो है उसे कोर्ट ऑफ सेशन जो है फांसी की सजा के लिए निर्णय सुनाता है, फिर जो है यह पुष्टि निर्णय हाई कोर्ट में जाता है, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है। लेकिन फिर भी जो है इसके बाद भी मतलब व्यक्ति के पास जो है 3 प्रकार का अधिकार रहता है कि वो जो है रिव्यू पिटिशन जो है दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, क्यूरी पिटिशन जो है वो दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद भी जो है दया याचिका दायर करने के लिए उसके पास एक अधिकार रहता है। तो मतलब इतने अधिकार के बावजूद भी राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वो जो व्यक्ति को जो है क्षमा कर सकता है। मतलब इतना जो है न्यायालय जजमेंट लिया है उसके बाद भी राष्ट्रपति का क्या है, क्षमादान की शक्ति है। तो क्या यह मतलब उचित है? अगर उचित है तो क्यों है, अगर नहीं है तो इसके बारे में आलोचना क्या किया गया है, मतलब उस सारे के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। अगर देखिए मतलब इतना निर्णय के बाद जो है राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा कर देता है तो ये क्या यह इतना बड़ा निर्णय ले सकता है, मतलब उसके स्वविवेक की शक्ति है या मंत्री परिषद के परामर्श पर या सलाह पर जो है यह निर्णय लेता है, वो सारे के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। साथ साथ यह भी देखेंगे है जो सबसे बेसी जो है मतलब सबसे अधिक जो है क्षमा याचिका, मतलब क्षमा याचिका को स्वीकार कौन सा प्रधानमंत्री किया है, और सबसे क्षमा ज्यादा जो है क्षमा याचिका को जो है वो सबसे अधिक जो है खारिज कौन सा प्रधान राष्ट्रपति किया है, तो वो सारे के बारे में जो है डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी समझते हैं राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। तो यह जो है आर्टिकल हमारे संविधान के आर्टिकल 72 में से 2 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति है, मतलब 5 प्रकार के क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्षमादान की शक्ति है पार्डन, यानी कि क्षमा। अगर पार्डन मतलब किसी व्यक्ति पर पार्डन लगा देता है, किसी व्यक्ति पर दोषी व्यक्ति पर अगर पार्डन कर देगा राष्ट्रपति तो वह पूर्णतः दोष मतलब निर्दोष हो जाएगा, चाहे उसे 10 साल का सजा हुआ है, चाहे उसे 20 साल का सजा हुआ हो, चाहे उसे फांसी की सजा दिया गया हो आर्टिकल मतलब 302 के तहत। तो उस सारे डिटेल में मतलब उसे सारे निर्दोष मतलब वो पूरा पूर्णतः जो है वो दोषी करार दे दिया जाएगा अगर किसी व्यक्ति पर जो है राष्ट्रपति पार्डन लगा देगा। तो यह था क्षमा, मतलब पहला अधिकार था राष्ट्रपति का। दूसरा कम्यूटेशन मतलब लघुकरण। यहां पर समझिए लघुकरण का मतलब क्या है, उसके प्रकृति में चेंज कर देगा, उसके दंड की प्रक्रिया में चेंज नहीं करेगा, उसके प्रकृति में। अगर किसी व्यक्ति को मौत का सजा हुआ है तो उसे मौत का सजा नहीं देकर जो है उसे 20 साल का जो है कारावास दे देगा या उसे आजीवन कारावास दे देगा। तो मतलब क्या है, उसे प्रकृति में चेंज कर दिया, दंड में चेंज नहीं किया, उसके प्रकृति में चेंज, दंड में चेंज नहीं हुआ। तो यह था राष्ट्रपति का दूसरा अधिकार। तीसरा अधिकार है रिमिशन मतलब परिहार। तो इसमें क्या है, इसमें जो है प्रकृति में चेंज नहीं करेगा, उसे दंड के हल्का प्रकार कर देगा, उसके दंड के प्रकृति में चेंज नहीं होगा, उसके दंड को हल्का प्रकार कर देगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति को 20 साल का सजा है तो 10 साल कर देगा, या 10 साल का सजा है तो उसे 8 साल कर देगा, तो उसे दंड जो है उसे कम, दंड को कम कर देगा। तो यह था राष्ट्रपति का तीसरा अधिकार। चौथा में क्या है कि विराम कर देगा। विराम किस लिए करेगा, तो यहाँ पर लिखा है किसी मानवीय तथ्य के आधार पर अगर राष्ट्रपति को लगता है कि अगर इस व्यक्ति को जो है कुछ दिनों के लिए विराम दे दिया जाए तो उसे दे सकता है राष्ट्रपति। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गर्भवती है तो उसके आधार पर जो है उसे अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि इसे 6 महीना के लिए छूट दे दिया जाता है, मतलब जेल से बाहर जो है इसके डिलीवरी होना चाहिए, तो वो दे सकता है। अगर किसी राष्ट्रपति को लगेगा कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया है, उसे उसका मौत जो है वो जेल में हो सकता है, तो उसके आधार पर जो उसे छूट दे सकता है। मतलब राष्ट्रपति को लगेगा कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसके आधार पर भी वो राष्ट्रपति उसे छूट दे सकता है। तो मतलब विराम जो है कर सकता है, मतलब उसके दंड को जो है कुछ दिनों के लिए रोक सकता है। बहुत ज्यादा कोई ज्यादा बीमार हो गया जेल में तो उसे कुछ दिनों के लिए उसे छूट दे सकता है, मतलब बाहर जाकर जो है इलाज करवा सकता है। तो इसके आधार पर जो है राष्ट्रपति उसे विराम लगा सकता है। आगा जो है 5वां अधिकार जो है वह जो है रिप्रीव। इसमें कहा गया है कि जो है राष्ट्रपति मृत्यु दंड के क्रियान्वयन को रोक सकता है, मृत्यु दंड को क्रियान्वयन को रोक सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मृत्यु दंड को क्रियान्वयन को रोक सकता है। मतलब क्या है, यहाँ पर समझिए, अगर राष्ट्र मतलब किसी व्यक्ति को 302 के तहत जो है आर्टिकल 302 के तहत किसी व्यक्ति को 14 तारीख को मतलब फांसी की सजा सुना दिया गया है कि मतलब इस व्यक्ति को 14 तारीख को फांसी होगा, लेकिन राष्ट्रपति को लगता है कि यह जो व्यक्ति जिस पर जो है फांसी की सजा सुना दिया गया है वह जो है 14 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर जो है अपने प्रति साक्ष्य प्रस्तुत करके जो है वो निर्दोष साबित हो सकता है। तो उसे जो है क्या होगा कि मृत्यु दंड क्रियान्वयन को कुछ दिनों के लिए आगा बढ़ा देगा। मतलब 14 तारीख को फांसी की सजा है तो उसे जो है 20 तारीख को कर देगा या 30 तारीख को कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि राष्ट्रपति को लगता है कि इसे मतलब 10-15 दिन टाइम दे देंगे तो यह व्यक्ति जो है अपने प्रति जो है निर्दोष के प्रति जो है वो साक्ष्य प्रस्तुत करके जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है निर्दोष सिद्ध कर सकते, मतलब करने का प्रयास करेगा या कर सकता है। तो यह था राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति। अब मेन मुद्दा का समझते हैं जो हम पहले बात किए थे
यहाँ पर सबसे पहले है कि यह किसी राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति नहीं है। यह जो है किसी राष्ट्रपति के स्वविवेक की शक्ति नहीं है, यह मंत्री परिषद के परामर्श पर करता है। यह मंत्री परिषद के जो है वो परामर्श पर कर सकता है। देखिए अब इतना जजमेंट हो रहा है, इतना जजमेंट, सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशन में जो है उसे फांसी की सजा सुनाया गया, फिर जो है हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी उसे रिव्यू पिटीशन, क्यूरी पिटीशन, फिर क्षमा याचिका, इतना होने के बाद जो है वो करता है, मतलब फांसी की सजा होता है। लेकिन अगर एक राष्ट्रपति जो है उसे क्षमा कर देगा तो आप सोच लीजिए कि इतना जो है बड़ा पद होने के बावजूद भी कुछ न कुछ उस पर बाद आ जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि यह राष्ट्रपति के स्वविवेक की शक्ति नहीं है, यह मंत्री परिषद के परामर्श पर कर सकता है। लेकिन मंत्री परिषद का परामर्श मतलब मंत्री परिषद का प्रमुख जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। तो आप लोग व्यवहार में जानते हो कि मंत्री परिषद का प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है। तो यह नाम के लिए राष्ट्रपति का क्षमादान की मतलब शक्ति है, लेकिन इसका प्रमुख जो होता है व्यवहार में आप लोग समझिए ग्राउंड लेवल पर जो दिख नहीं रहा है उसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा तो राष्ट्रपति क्षमादान नहीं देगा, लेकिन नाम है राष्ट्रपति का, लेकिन व्यवहार में होता है प्रधानमंत्री इसका प्रमुख। इतना समझ लिए। दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति न्यायालय से अलग जो है वो निर्णय ले सकता है। राष्ट्रपति अलग जो है न्यायालय से निर्णय ले सकता है। अब क्यों लेगा अलग न्यायालय से निर्णय, वो हम यहाँ पर समझते। देखिए न्यायालय जो कोई भी दंड सुनाता है किसी व्यक्ति को निर्दोष देता है, चाहे उसके पास सलमान खान आ जाए, चाहे उसके पास नीरव मोदी आ जाए, चाहे उसके पास जो है मुकेश अंबानी आ जाए, चाहे उसके पास एक भिखारी आ जाए, चाहे उसके पास हम आ जाए, वो जो है उस कानून एक तरह से अंधा होता है, उसे कोई नहीं देखता है। जैसे अभी शाहरुख खान के बेटा को जो है गिरफ्तार कर लिया था नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, मतलब के मुक्ति के संबंध में। तो वो क्या है उसके पास कोई आ जाए, वो अब दोष के आधार पर, वो साक्ष्य के आधार पर जो है किसी व्यक्ति को निर्दोष या दोषी ठहराता है, चाहे तुम कोई रहो, चाहे तुम मोदी रहो, चाहे योगी रहो, चाहे नीतीश कुमार रहो। तो क्या है कोर्ट जो है वो साक्ष्य के आधार पर किसी व्यक्ति को जो है दोषी या निर्दोष ठहरा था। देखिए अभी 2 दिन पहले जो है लालू यादव को फिर जो है घींच करके जेल ले गया है, चाहे तुम मुख्यमंत्री हो चाहे कोई हो। लेकिन अगर राष्ट्रपति को लगता है कि यह व्यक्ति जो है वो समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह व्यक्ति राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह व्यक्ति देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह व्यक्ति जो है अपने परिवार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना जो इसका परिवार नहीं चल सकता है। अगर एक व्यक्ति को जो है हम दंड देंगे तो इसके परिवार में 10 व्यक्ति है वो जो है उसके बिना जो है मर जाएगा। तो इसके आधार पर जो है राष्ट्रपति माफ कर सकता है, क्योंकि न्यायालय जो है उसके पास कोई आ जाए वो साक्ष्य के आधार पर उसे दंड देगा। लेकिन राष्ट्रपति जो है कुछ समाज सेवकों को, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बड़ा समाज सेवक है, उसे छोटा मोटा भूल हो गया है, तो इसके आधार पर वो माफी कर देगा कि इसकी जो है उसे भूल हो गया है, बाद में जाकर मतलब भविष्य में ऐसा गलती नहीं करेगा। तो उसके आधार पर जो है राष्ट्रपति से क्षमादान की मतलब क्षमा कर सकता है। मतलब क्या, न्यायालय से अलग निर्णय ले सकता है। तो यथा राष्ट्रपति अलग निर्णय ले सकता है। जैसे सलमान खान जो है अभी हिरन मामला में जो है उसे मतलब हो गया था सजा, तो उसे कुछ पैसा लेकर उसे छोड़ दिया गया था, मतलब जो है कुछ देखती हुई। इसी मत के तहत जो है राष्ट्रपति अलग निर्णय न्यायालय से ले सकता है। तो यह था राष्ट्रपति का निर्णय लेने का पावर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रपति अपने निर्णय लेने के लिए जो है निर्णय लेगा, लेकिन उसे बताने के लिए बाध्य नहीं है। जो भी निर्णय लेगा राष्ट्रपति उसे बताने के लिए जो है, मतलब कोई भी उसे पूछेगा तो वह बताने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहेगा तो बताएगा, नहीं चाहेगा तो वह नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ पर एक और मत आ गया कि राष्ट्रपति इसका दुरुपयोग न करे। तो इसके लिए क्या बताया गया कि राष्ट्रपति अगर मनमाना निर्णय ले रहा है और तार्किक निर्णय ले रहा है, चाहे मनमाना किस तरह का द्वेषपूर्ण व्यवहार कर रहा है, तो इसके मामला में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है इसे जांच कर सकता है। मतलब न्याय पुनर्लोकन इसे हो सकता है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति दिया है तो वो समाज सेवक है या क्या है, उसके आधार पर जो है कि अपना मोने से दे दिया है, या इसका चाचा का बेटा है, राष्ट्रपति के चाचा का बेटा तो नहीं है, राष्ट्रपति का किसी का रिलेशन तो नहीं है, इसके आधार पर दे दिया है। तो इसके लिए जो है वो क्षमादान का मतलब जो क्षमादान दिया है उसका न्यायपूर्ण अवलोकन कर सकता है न्यायालय। तो यह था। लेकिन इससे आगे जो है एक और बात लिखा गया है कि राष्ट्रपति का जो है मौखिक अधिकार पर सुनवाई नहीं करेगा। राष्ट्रपति मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के पास जो है मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो गया है तो वो जो है वो कॉल जोड़ के हाथ जोड़ के जो है राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा कि सरकार हमें माफ़ी कर दीजिए। वो जो है एक रिव्यू मतलब एक जो है
एप्लीकेशन के तहत जो है उसे क्षमा याचिका दायर करेगा, राष्ट्रपति भी उधर से जो है एप्लीकेशन के तहत जो है उसे माफी या खारिज कर देगा, उसे स्वीकार करेगा या खारिज कर देगा। वो जो है एक पत्र के द्वारा होता है, मतलब सामने टू सामने फेस नहीं होगा, मतलब राष्ट्रपति के पास जो है कोई मतलब सामने जाकर जो है उसे माफी या याचिका नहीं कर सकता है। यही कह रहा है कि राष्ट्रपति मौखिक सुनवाई नहीं कर सकता है। आगे लिखा हुआ है, मतलब इतना हो गया। अब इसके बारे में बताया गया था कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति जो दिया गया है, मतलब इतना जजमेंट के बाद जो है राष्ट्रपति को केवल क्षमादान की शक्ति दे दिया गया है, तो इसके बारे में आलोचना क्या था, इसके बारे में पक्ष के बारे में क्या बात कहा गया है, तो उस हम अभी देखते हैं। पहले आलोचना के बारे में देखेंगे और उसके बाद जो है देखेंगे इसके पक्ष के बारे में क्या कहा गया है, यह क्यों दिया गया है राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर कहा गया है कि कार्यपालिका को निरंकुश बना सकता है, मतलब अभी आलोचना की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति को जो पावर दिया गया है, तो यह जो दिया गया है तो यह राष्ट्र मतलब कार्यपालिका को निरंकुश बना सकता है। आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका है, सबसे पहले विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका में वह व्यक्ति आता है जो कानून बनाता है, कार्यपालिका में वह व्यक्ति आता है जो कानून को लागू करता है, और न्यायपालिका उसे न्याय का मतलब निर्णय देता है। तो आप यहाँ पर समझिए कि मतलब जो है मंत्रिपरिषद जो होता है वो कानून बनाता है, राष्ट्रपति क्या होता है उसे लागू करता है, तो राष्ट्रपति कार्यपालिका हो गया। आप लोग यहाँ पर एक बात और समझिए, इंपॉर्टेंट है कि कार्य जो मंत्री होता है वो भी कानून बनेबो भी करता है और वो लागू भी करता है। ऐसे कोई भी कानून लागू करेगा तो राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करेगा। यहाँ पर लिखा हुआ कि मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करेगा, तो मंत्रिपरिषद जो है कानून बनेबो करता है और लागू करता है, तो मंत्रिपरिषद भी कार्यपालिका में आ जाएगा। अब मंत्रिपरिषद का प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री भी विधायिका में आएगा, विधायिका में भी आएगा और कार्यपालिका में आएगा। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका तो है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो कार्यपालिका भी है और विधायिका भी है, मंत्रिपरिषद विधायिका भी है और कार्यपालिका भी है। इतना समझ लिए। तो क्या है कि कार्यपालिका को निरंकुश बना सकता है, ये मतलब आलोचना के बारे में बता रहा है। फिर कह रहा है कि व्यक्ति को अनेकों स्तर पर जो है माफी का आधार दिया गया है। व्यक्ति को जो है कोई व्यक्ति निर्दोष है या दोषी है तो उसे अनेकों स्तर पर जो है उसे निर्दोष देने का अधिकार दिया गया है। जैसे सबसे पहले जो है उसे कोर्ट ऑफ सेशन में सुनाया जाता है सजा, फिर हाई कोर्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी उसे रिव्यू पिटिशन का अधिकार है, फिर क्यूरी पिटिशन का अधिकार है, फिर दया याचिका का अधिकार है। इतना बावजूद होने के बावजूद भी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, यह सही नहीं है। इतना समझ लिए। फिर आगे लिखा गया कि समान मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। देखिए समान मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, यह क्यों बताया गया है आप यहाँ पर समझिए। मौलिक अधिकार जो है हमारा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, इसमें बताया गया कि प्रत्येक नागरिक समान होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर समझ रहे थे पिछले अभी जस्ट 2 मिनट पहले समझे थे कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कि किसी व्यक्ति को माफ़ कर देना चाहिए तो वह कर देता है। तो मान लीजिए यहाँ पर सलमान खान है, उसका भी जितना अधिकार है हमारे देश में उतना मेरा भी अधिकार है, यहाँ पर हम 2 व्यक्ति हो गए। तो अगर राष्ट्रपति को लगता है कि सलमान खान को माफ़ी कर देना चाहिए, बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री का एक अभिनेता है, तो इसे माफ़ कर देता है, लेकिन हम भी एक देश का व्यक्ति है, जितना उसका अधिकार है मेरा भी अधिकार है, तो क्या है यह मौलिक अधिकार का जो है विरोध हो रहा है। तो आलोचना में कह रहा है कि मौलिक अधिकार का जो है यहाँ पर विरोध हो रहा है। अब देखते हैं इसके पक्ष के बारे में।